आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! हालेलुया! आइए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है। धन्यवाद देते हैं तुझे। मैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके दिन में एक ऐसा बदलाव हो, एक ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि पहले जैसे इनका जीवन ना रहे। तेरा वचन इन्हें बनाता है, बढ़ाता है और आज ये तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और ये वचन एक संपूर्ण समाधान, अनुग्रह को लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबको इस बहुत ही खास आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। आज एक ऐसा आत्मिक ट्रेनिंग होने वाला है आप सबका कि अगर आप इस वक्त ध्यान दो और जो मैं कह रहा हूँ और वचन से दिखा रहा हूँ इसको अपने जीवन में अप्लाई करो तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की दिशा हम सब के लिए एक एडवांटेज है, सुपर नेचुरल एडवांटेज। जब दुनिया देखने के अनुसार चलती है, सुनने के अनुसार चलती है, अपने दिमाग से अपने दिमाग के सीमा में निर्णय लेती है, कदम लेती है, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, आप और मैं, सौभाग्य है हमारा कि हम परमेश्वर से सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर हम सब का पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और सदैव वो हमसे कुछ ना कुछ बोल रहा है।
अगर हम अपनी आत्मा को ट्रेन करेंगे, अपनी आत्मिक कानों को, अपने आत्मिक ध्यान को ट्रेन करेंगे और सेंसिटिव होंगे उसके वचन के प्रति, या तो उसके कहने के प्रति, क्या बोल रहा है, हम उसे सुन पाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये स्वाभाविक है एक परमेश्वर के पुत्र के लिए कि वो परमेश्वर की बातों को सुन पाए। ये स्वाभाविक है, ये कोई बड़ा चमत्कार जैसा चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। प्रेज गॉड। यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया, एक मेमना भेड़ को देखकर चलता है, बट जब वो मेमना बड़ा हो जाता है तब वो चरवाहे की आवाज़ पहचान लेता है। वाह! तो उसी तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वचन से कि किस तरीके से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। सबसे पहले जो है वो ये है कि विश्वास करना, मानना कि आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो। परमेश्वर आपका पिता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, ये कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो बिगिन्स, ये शुरुआत होती है इस बात से कि आप मानते हो और आपके पास इच्छा है। प्रेज गॉड। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 आयत। बुक ऑफ एफिशियंस 9 AM में एफिशियंस है, गलातियों के बाद। ओके, चैप्टर 4 वर्स 11। ये कहता है, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Wow. वो कहते हैं किसी को उसने अपोस्टल दिया, किसी को उसने प्रॉफिट दिया, किसी को उसने इवेंजलिस्ट दिया, किसी के जीवन में उसने पास्टर दिया। यानी यहाँ से शुरुआत होता है। परमेश्वर अपने जन को आपके जीवन में भेजता है। सुसमाचार आपको ऐसे ही नहीं सुनने को मिला। जिस दिन आपने सबसे पहले विश्वास किया, अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ के भी विश्वास किया होगा तो वो भेजने के लिए वो पैम्फलेट, वो ट्रैक, या तो आपने कुछ एक वीडियो देख के विश्वास किया, वो वीडियो किसी न किसी के द्वारा आया। कोई एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने भेजा। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति में शिशु होता है, परमेश्वर अपने जन को भेजता है अपने आवाज़ के साथ, अपने आवाज़ के साथ, अपने बातों के साथ, अपने वचन के साथ। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति सुनना शुरू करता है उस आवाज़ को जो एक परमेश्वर के जन ने दिया है, उस आवाज़ को जो एक परमेश्वर के भेजे हुए व्यक्ति के द्वारा जो उसने सुना है, उसको ध्यान देना शुरू करता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना शुरू करता है। क्या उसी तरीके से है जैसे यीशु ने कहा कि एक मेमना, मतलब एक बच्चा लैम्ब, एक मेमना भेड़ों को देखता है, बट जब वो बड़ा हो जाता है वो चरवाहे की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। नाउ एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा। मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो, अब मैं आपसे टीवी के द्वारा बात कर रहा हूँ या कोई सोशल मीडिया में वीडियो के द्वारा। अब अगर कल को आपको मेरा मेल मिले, मेरा मैसेज आए, या तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे से फ़ोन में बात करो, या एक कोई खत
लिख के मैं आपको भेजूं? पीछे तो मैं ही हूँ। खत एक माध्यम है, टीवी एक माध्यम है, मैसेज एक माध्यम है, फोन एक माध्यम है, परंतु व्यक्ति सेम है। उसी तरीके से परमेश्वर अलग अलग माध्यम के द्वारा बात कर सकता है, परंतु वो सेम है। कुछ माध्यम सरल होते हैं, कुछ माध्यम के लिए थोड़ा सा आत्मिक परिपक्वता को अटेन करना जरूरी होता है, मैच्योरिटी जरूरी होती है कुछ माध्यमों के लिए, और कुछ माध्यम बहुत सरल होते हैं। प्रेज गॉड, ये एक अनुग्रह है। बाइबल कहती है कि उसने गिफ्ट दिया। अगर आप इसी इफिसियों के 4 चैप्टर को पहले से पढ़ोगे, 7वें वर्ष कहता है कि उसने गिफ्ट दिया। और एक गिफ्ट कौन था? एक पास्टर एक गिफ्ट है, एक अपोस्टल, एक इवेंजलिस्ट एक गिफ्ट है। कहने का मतलब परमेश्वर के द्वारा जब कोई आता है एक संदेश लेकर, परमेश्वर के बातों को लेकर, तो एक गिफ्ट है, एक अनुग्रह लेवल का गिफ्ट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लेकिन जब आप परमेश्वर के जन को स्वीकारते हो, परमेश्वर का जन धीरे धीरे आपको परमेश्वर के शास्त्र की ओर सिखाना शुरू करता है। परमेश्वर का शास्त्र, प्रेज गॉड। मतलब जो परमेश्वर के जन ने आपको बोला वो भी परमेश्वर का वचन है, और जो परमेश्वर का शास्त्र कह रहा है वो भी परमेश्वर का वचन ही है, परंतु वो और ज्यादा गहरा है। हो सकता है परमेश्वर का जन ये कह के आए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु आपके लिए आया, इस पृथ्वी में आया, आपके पापों को अपने लिए लिया, वो आपको सुसमाचार सुनाता है, और आप उस सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हो। वाकई में आप उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, जो वो इंसान आपको समझा रहा है, सिखा रहा है। प्रेज गॉड। और इसीलिए वो व्यक्ति जब आपके जीवन में प्रभु का वचन लेकर आता है, चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रभु उसको प्रूव करता है। प्रभु उसको क्या करता है? बैकअप करता है कि हाँ, ये संदेश मेरे से ही है। इसलिए आपके जीवन में अचानक से चीजें बदल जाती है, चिन्ह चमत्कार आप देखने लगते हो अपने जीवन में, जब आप विश्वास करते हो उस वचन को जो वो प्रभु का जन लेकर आया है। बट धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल में जाने की तैयारी होती है, वो है प्रभु का शास्त्र। एक स्क्रिप्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, 3 अध्याय 16 आयत। और ये कहता है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. वो कहता है कि क्या कहते हैं, शास्त्र का हर एक हिस्सा, शास्त्र का हर एक हिस्सा परमेश्वर के प्रभाव से आया है, परमेश्वर से जन्मा है। ये तो कुछ अनुवाद कहते हैं परमेश्वर के सांस परमेश्वर ने फूका है। प्रेज गॉड। ये शास्त्र का हर एक हिस्सा, ये जो बाइबल है इसका हर एक हिस्सा, बाइबल क्या है? परमेश्वर का शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। ये शास्त्र का हर एक हिस्सा परमेश्वर ने फूका है, परमेश्वर के प्रभाव से आया है, परमेश्वर के प्रभाव से आया है। और कहते हैं एंड इज प्रॉफिटेबल, मतलब ये फायदेमंद है। किसके लिए? डॉक्ट्रिन के लिए। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? इसके ऊपर हम नियमों को बना सकते हैं, शिक्षाओं को बना सकते हैं। रिप्रूफ मतलब कोई भी चीज मजबूत करना,
अपने विश्वास को मजबूत करना, अपने दर्शन को मजबूत करना, फॉर करेक्शन, सुधार लाना, प्रेज गॉड, सुधार लाना, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, संहिता में आदेश के लिए, प्रेज गॉड। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। परमेश्वर का शास्त्र परमेश्वर के द्वारा है और इसी में उसका वचन है। प्रेज गॉड। एक परमेश्वर का जन सदैव आपको वचन की ओर लेकर आएगा और आपका ध्यान, आपकी समझ वचन के ऊपर लगाएगा ताकि आप खुद के लिए वचन का अध्ययन कर पाओ, इन शास्त्रों का अध्ययन कर पाओ और खुद के लिए वचन को समझ पाओ। प्रेज द लॉर्ड। यानी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के समय हमारे पास ये बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हम सब के पास है। ये बहुत सुंदर बात है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में हम इस शास्त्र को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और ये हम सिर्फ तब ना देखें जब किसी प्रॉब्लम में पड़े, हम अपने जीवन में इसे अध्ययन करना एक जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानकर चलें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के शास्त्र, इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, हम वचन को समझेंगे, हम वचन को जानेंगे। प्रेज गॉड। And it's so important and so simple. Praise God. ये बहुत सुंदर है कि परमेश्वर एक जन आपके पास लेके आ रहा है, बट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसके वचन के समझ में बढ़ो। ये दो क्या करता है, आपको धीरे धीरे familiar कराता है। familiar का मतलब आप धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हो, धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हो उसकी आवाज़ को, वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से वो आपसे कहता है। प्रेज गॉड। बहुत बार कोई अननोन नंबर से आपको फ़ोन करता है, बट फ़ोन पकड़ते ही जो उसका स्टाइल होता है ग्रीटिंग करने का, चाहे हेलो बोले, हाय बोले, जो भी बोले, वो स्टाइल देखकर ही आप पहचान जाते हो ये तो वो है, वो मेरा दोस्त है, या तो ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, जो भी है, मेरा रिलेटिव है, उसकी आवाज़ से ही आप पहचान जाते हो। प्रेज गॉड। हमें इस पृथ्वी में रहते हुए अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, फियर भी मिल सकता है। ये दुनिया भरी हुई है अलग अलग आवाज़ों से, बट उन्हीं के बीच में हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाए, समझ पाए। और ये जो परमेश्वर का वचन है, कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, परमेश्वर का वचन व्यक्ति है। ये सिर्फ ज्ञान, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। परमेश्वर का वचन व्यक्ति है, व्यक्ति है। मतलब आप शास्त्र का तो अध्ययन कर रहे हैं, परंतु जो बोल रहा है वो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से आपने वही पढ़ लिया, वही समझ लिया जिसको आपको अपने जीवन में ज़रूरत है। ये अचानक नहीं हुआ, परमेश्वर अपने वचन के साथ आपके पास आया। That's what it is. Praise God. लेकिन
इसके बाद और एक लेवल है जो कि और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एडवांस है एंड वेरी वेरी पावरफुल। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 13 आयत, 16 का 13, और ये कहता है, Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Wow. कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा, सच्चाई की आत्मा आएगी, वो तुम्हें सारी सच्चाई में समझाएगी। Praise God. वो सिर्फ खुद का नहीं बोलेगी, जो वो सुनेगी वो बोलेगी। किसको सुनेगी? परमेश्वर से सुनेगी। इनफैक्ट पवित्र आत्मा अपने आप में परमेश्वर की ही आत्मा है। तो जब आप पास्टर के बात को विश्वास के साथ लेते हो, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ लेते हो, जो नेक्स्ट आपके जीवन में होता है वो है आत्मा से डायरेक्टली आप सुनना शुरू करते हो। आत्मा से डायरेक्टली आप सुनना शुरू करते हो। प्रेज गॉड। और इस के बारे में किस तरीके से हम डायरेक्टली आत्मा से सुन सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये परमेश्वर से है या नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। बट ये समय है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, एंड ये समय है, आप सबको ये मौका देता हूँ कि आप अपने भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर आएं। आप अपने भेंटों को इस वक्त परमेश्वर को दे, राज्य के साथ जोड़ें और परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद देते हुए उन सारी चीज़ों के लिए जो आज आपने ग्रहण की है। प्रेज गॉड। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो अभी अपने बीजों को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने धन्यवाद की भेंट को, अपने दशवांशों को, अपने पहलौटे को लौटा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, जो अपने हिस्सेदारियाँ दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ये विश्वासी हैं, क्योंकि जो विश्वास करता है वो ही विश्वास का कार्य भी कर सकता है। मैं घोषणा करता हूँ कि इनका विश्वास फलवंत होए, ये विश्वास में और मजबूत होए, एक अनुग्रह इनके जीवन में संपूर्ण समाधान के साथ पहुँचे और इनका इंक्रीज, इनका प्रमोशन कोई रोकने ना पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, इन सब को अपने जीवन में इमीडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट करें। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त
अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। When God is here, we have nothing to fear. When God is here, we have nothing to fear. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.